कथा सुनाई सुखदेव जी के जन्म की, बाबा अमरनाथ की कथा का आपने श्रवण किया। वेदम व्यास जी के जन्म की कथा श्रवण किया। 18 पुराणों के रचनाकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के अवतार की कथा का आपने श्रवण किया। नारद जी के मोह को भंग किया महादेव ने। काम विजय की कथा का आपने श्रवण किया। दूसरे पहर की कथा का आरंभ सृष्टि की रचना के साथ। इस संसार के रचनाकार जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे और शिवलिंग प्रथम बार प्रकट हुआ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचलेश्वर महादेव की जब स्थापना हुई, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया, जब शिवलिंग में शिव परिवार को स्थान मिला, उसके बाद में आगे भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी के एक मुख को, 5 मुखी थे ब्रह्मा जी, एक मुख को शिव की जटाओं से जो वीरभद्र जी आए, उन्होंने शिव जी के आदेश पाते ही एक मुख को काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, केतकी से झूठ बोलवाया था, तभी शिव जी की आरती का आरंभ हुआ। एक आनंद पंचानन, एक आनंद चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। एक आनंद विष्णु जी, चतुरानंद ब्रह्मा जी, पंचानन सदाशिव, हंस आसन वाले ब्रह्मा जी, गरुड़ आसन वाले विष्णु जी और वृष आसन वाले भोलेनाथ। एक साथ तीनों की आरती होती है। जय शिव ओंकार। ओंकारेश्वर महादेव की आरती त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पापसंहारम बेलपत्रम शिवम अर्पणम। शिव जी को बेलपत्र अर्पण करते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु है, तीनों का समावेश होता है, तीनों की कृपा प्राप्त होती है। सृष्टि की आरंभ का आदेश दिया ब्रह्मा जी को। सृष्टि के रचयिता पितामह कहलाए, हम सबके जन्मदाता कहलाए ब्रह्मा जी। विष्णु जी को आदेश दिया तो सृष्टि के पालनहार कहलाए, पालन पोषण का आदेश दे दिया उनको। और सदाशिव संहार करता, बस कर्म फलदाता शनिदेव को आदेश दिया। यमदेव को आदेश दिया, जैसा कर्म करते हैं इंसान, शनि की वक्र दृष्टि, शनि की 7.5, शनि की 2.5 शवैया जो भी हो, शिव के आदेश के अनुसार ही हमें छू सकते हैं अथवा नहीं। 16 साल तक शनि का प्रभाव नहीं पड़ता। 17वां साल से शनि का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी ने स्वयं शनिदेव को आदेश दिया और वरदान दिया। 16 साल के बाद इंसान शनिदेव के हवाले। जैसा कर्म करते हैं, शनिदेव की वक्र दृष्टि से उनके स्वयं के पिता सूर्य देव नहीं बच पाए। सूर्य देव शनि के कोप से छुटते फिर रहे थे, किंतु शनिदेव को वरदान था शिव जी का, कृपा थी उनको शिव जी की। तो शनि देव की वक्र दृष्टि का सूर्योदय के बिना कुछ हो सकता है क्या? सूर्य देव कितने दिन तक छिपते रहेंगे? उनको तो आना होगा। जैसे सूर्य सामने आए, शनि की पहली वक्र दृष्टि, सूर्य की पहली किरण प्रातः काल सूर्य के ऊपर पड़ी। सूर्य देव जलने लगे और सूर्य देव ने अन्याय किया था। शनि पुत्रम छाया, शनि मात्रम छाया, शनिदेव की माता छाया देवी के साथ
संज्ञा देवी थी यमदेव और यमुना मैया। यमदेव और यमुना मैया की माता है संज्ञा। और इधर उनकी परछाई, इंसान का परछाई होता है नहीं, हमारी आपकी परछाई है। संज्ञा की तप में बड़ी शक्ति थी तो उन्होंने अपनी परछाई को जागृत किया। धूप में जैसे संज्ञा की परछाई आई, संज्ञा कहती है मेरी परछाई को स्वरूप दिया और मेरी परछाई तुमको मेरे जगह सूर्यलोक में रहना है। मेरा बेटा है यमदेव, मेरी बेटी है यमुना, दोनों का पालन पोषण करना है। तब तक मैं तपस्या करने जाती हूँ। और वो तपस्या करने गई थी। परछाई संज्ञा देवी और सूर्य देव का मिलन हुआ, जिससे छाया का पुत्र शनि देव का जन्म हुआ। जैसे संज्ञा आई, शनि देव को कुरूप है, सुंदर ना है, यह मेरी संतान हो ही नहीं सकती। संज्ञा छाया परछाई है तो काली ही रहेगी, परछाई है किसी की तो वो काली ही रहेगी। तो जैसी उसकी माँ थी वैसा उसका पुत्र का रंग रूप था काला रंग का। तो शनि देव को पुत्र नहीं माना सूर्य देव ने, और जब पता चला ये संज्ञा नहीं उसकी परछाई है तो सूर्य देव उनसे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे अपनी पत्नी छाया देवी से। इसीलिए सूर्य देव को उस अपराध का, उत्पाप का दंड दिया शनि देव ने। और शनि देव तब से कर्म फलदाता कहलाए, कर्मों का फल देने वाला शनि ही है। और जब आयु समाप्त हो जाती है इस दुनिया से, सबका दाना पानी खत्म हो जाता है और कौन कर्म के अनुसार किस लोक में जाएगा, स्वर्ग की नरक की 84 लाख में, उसका फैसला करते हैं यमदेव। यह आदेश भोलेनाथ ने उनको दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से कहा, सबको सबका काम सौंप दिया देवों का देव महादेव ने। और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को संसार की रचना करना है, जन्मदाता तो बन गए ब्रह्मा जी, किंतु अब सबसे पहले उन्होंने शिव जी की आज्ञा से जलचर जीवों का निर्माण किया। जलचर माने जल में रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, जैसे मगर है, मछली है और कई जो पानी में तैरने वाले जीव जंतु हैं उनको जलचर। नभचर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उन्होंने जन्म दिया। अब थलचर, जो थल में जमीन पर चलते हैं ना, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े सर्प आदि को जन्म दिया। जलचर थलचर नभचर जीव का जन्म हो गया। अब पेड़ पौधे, जलवायु, पशु पक्षी, नदी तालाब सरोवर समुद्र, सबके जन्मदाता कहलाए ब्रह्मा जी, सबको जन्म दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, रजोगुण से क्रोध का जन्म हुआ, तमोगुण से काम का और मोह का जन्म हुआ, सतोगुण से देवी देवताओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ, कान से पुलस्त ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के हाथों से कृतु ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के त्वचा से भृगु ऋषि का और हृदय से वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के गोद से स्वयं नारद मुनि का जन्म हुआ। और
ब्रह्मा जी के दाएं हाथ से धर्म का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के बाएं हाथ से अधर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के प्राण से काम का, दोनों भावों से क्रोध का, मुख से लोभ का और होठों से मोह का जन्म हुआ। छाया से ऋषि कर्दम जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से ऋग्वेद का जन्म हुआ। पश्चिम दिशा वाले मुख से सामवेद का और उत्तर दिशा वाले मुख से अथर्ववेद का और दक्षिण दिशा वाले मुख से यजुर्वेद का जन्म हुआ। चारों वेदों को हाथ में रखे हुए ब्रह्मा जी वेदों के पिता कहलाए और फिर रजोगुण से फिर से उन्होंने पंच महाभूतों की रचना कर पितामह कहलाए। तमोगुण से पांचों इंद्रियां का जन्म हुआ एवं सतोगुण से समस्त ऋषि मुनि साधु संत और देवी देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जन्मदाता कहलाए और समस्त देवों को, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी तालाब सरोवर को जन्म देने के बाद भी ब्रह्मा जी को खाली लगने लगा क्योंकि मनुष्य ना थे। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं भूमनु और शत्रुपा को प्रकट किया क्योंकि यदि स्वयं भूमनु और शत्रुपा, स्वयं भू मतलब भूमि से स्वयं उनको प्रकट किया, यदि उनको जन्म देते तो ब्रह्मा जी के संतान भाई बहन कहलाते ना, तो संसार की रचना कहां से होती? एक ही माता पिता के संतान हो जाते। इसलिए उनको प्रकट किया उन्होंने। स्वयं भू प्रकट हुए जब मनु और शत्रुपा, तो मनु और शत्रुपा का विवाह कर दिया उन्होंने और मनु शत्रुपा का गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ा। तो मनु और शत्रुपा के 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, राजा उत्तानोपात और राजा प्रियव्रत। राजा उत्तानोपात की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अपने मन का करने वाली, मन मर्जी, स्वतंत्र, और सुरुचि सदा सूझबूझ और न्याय से धर्म के अनुरूप चलने वाली। सुरुचि का एक बेटा हुआ ध्रुव जी महाराज। सुनीति का एक पुत्र हुआ उत्तम और उन्होंने 5 वर्ष की आयु में 5 साल का बालक अपने माता की आज्ञा के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करके भगवान नारायण को प्रकट किया और उनके गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। ध्रुव तारा जो चमकता है, ध्रुव लोक प्रदान किया उसको भगवान ने, कर्म 5 साल का बालक। अब राजा उत्तानोपात और प्रियव्रत के बाद में उनकी 3 बेटियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो आकृति का विवाह उन्होंने कर दिया रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर दिया ऋषि कर्दम मुनि से, और प्रसूति का विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति से। अब दक्ष प्रजापति की संतान हुई, सृष्टि कहां कहां चली गई देखो, मनुष्यों का निर्माण। दक्ष प्रजापति के 27 नक्षत्र कन्या, नक्षत्र जानते हैं ना, मूल नक्षत्र है ना, तो ये 27 बहनें, 27 बहनें, और इन नक्षत्र कन्याओं के पिता कहलाए। और माता सती भी इन्हीं दक्ष प्रजापति की पिता है, पुत्री है। और दीति और अदिति, दीति राक्षसों की माता और अदिति देवताओं की माता, वह भी इन्हीं की बेटियां दक्ष प्रजापति और प्रसूति की। इतना लंबा खानदान बन गया, कितना, एक मनुष्य से अनंत, क्योंकि उनके बेटे आए, उनकी बहुएं आए, उनके नाती पोते आए, उनके और वंश आए और वंशज आए। ऐसा करते 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 हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में पूरा संसार में मनुष्यों की निर्माण हो गई, मनुष्यों का जन्म हो गया। एक ब्रह्मा जी ने
स्वयं भू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। इसलिए हम और आप मनु शत्रुपा की संतान है। समस्त मनुष्य जाति मनु और शत्रुपा के ही संतान है, वंशज है, ये सत्य है। भले अलग अलग जाति धर्म के बाद में सबने बांट लिया, बंटवारा किया, मनुष्यों का बनाया हुआ नीति कानून नियम जाति आधार, किंतु सही मायने में एक ही माता पिता के संतान है सब, यानी स्वयं वो मनु और शत्रुपा के ही वंशज है सब मनुष्य जाति। ये सदाशिव के कहने से हुआ। अब कर्दम ऋषि जी वो भगवान के परम भक्त थे, फिर भी उनका विवाह भगवान की मर्जी से हुआ। वो कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, वो सन्यासी थे। भगवान ने कहा यदि तुम सन्यासी रहोगे, मेरा अवतार छठवां अवतार कपिल मुनि तुम्हारे घर में ही जन्म लेगा, सती अनसुईया अरुंधति भी तुम्हारे घर में ही जन्म लेगी, 9 कन्याएं, तो इसलिए तुम्हारा विवाह करना जरूरी है। तो ये हट त्याग दो कि तुम सन्यासी हो, कर्दम ऋषि को कहा। ऋषि कहते हैं जगत कल्याण के लिए भोलेनाथ की आदेश से विवाह तो कर लूंगा, किंतु भगवान वरदान मुझे चाहिए। जैसे मेरी 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुआ, मोह माया मेरा भंग हो जाए और मैं संन्यास आश्रम को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। कर्दम ऋषि का विवाह हो गया देवहूति से। अब देवहूति 16 साल की, 21 साल का कर्दम ऋषि। जब दोनों का विवाह हुआ तो देवहूति वो बैठी रही सामने। कर्दम ऋषि जी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ बताए समाधि में बैठ गए शिव की जैसे। 1 बरस बीत गया, 2 बरस बीत गया, 3 बरस बीत गया। देवहूति पति की सेवा करती, आश्रम की साफ सफाई करती, जितने भी पशु पक्षी थे उनकी देख रेख करती, और भी प्रतिदिन जो भी आश्रम में आता पतिव्रत धर्म का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सनातन को आगे बढ़ाने लगी। धीरे 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 समय आगे बढ़ने लगा। कब जवानी से बुढ़ापा आ गया, कब 16 साल की देवहूति 60 और 65 बरस की हो गई, पता ना चला। एक दिन कर्दम ऋषि की आंखें खुली। देवहूति को सामने देखकर कर्दम ऋषि जी पूछते, देवी आप कौन हैं? अब देवहूति रोने लगी। स्वामी आपने 16 बरस की आयु में हमसे विवाह किया था, आज हमने आपके लिए अपनी सारी यौवन का त्याग कर दिया, सुखों का त्याग कर दिया, आज आप समाधि से जागते हमें पूछते हम कौन हैं? कर्दम ऋषि को सब याद आ गया। कर्दम ऋषि कहते हैं चिंता ना करो देवी, चिंता ना करो। उन्होंने अपने तप से शिव जी का नाम लिया और अपने तप से उन्होंने देवहूति के सर पर हाथ रखा। पुनः देवहूति 16 साल की, कर्दम ऋषि 21 बरस के। अब उन्होंने कहा पुष्पक विमान मंगाया जिसमें 100 कमरे थे, सब में दास दासियां थी, सब सजा हुआ था। देवहूति का हाथ पकड़ा और कर्दम ऋषि जी ने उनको विमान में बैठाया। नगर विहार किए कई वर्षों तक और देवहूति को उन्होंने हर वो सुख दिया जो पति अपनी पत्नी को देता है। समय कब बीत गया पता ना चला और 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें देवी अरुंधति और सती अनसुईया जैसे 9 कन्याएं, 9 बहनों का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि जी ने 9 अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। अंगिरा ऋषि से, पुलह ऋषि से, पुरस्त ऋषि से, वशिष्ठ मुनि से, अत्रि मुनि से अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। अब कहते हैं देवी देवहूति अब हमें वन को जाना है, अब समय आ गया। जैसे वो आगे जाने लगे
वैसे देवहूति कहती है, रुकिए स्वामी, कोई भी यदि धर्म कार्य के लिए जाता है पीछे से टोकना नहीं चाहिए, किंतु अभी आपका कर्म पूरा नहीं हुआ। आपने हमें 9 पुत्रियों का वचन दिया था, किंतु कहा था एक पुत्र भी होगा, तो मेरा पुत्र कहाँ है? कर्दम ऋषि रुक गए। समय बीतने लगा, कुछ बरस कर्दम ऋषि जी फिर से देवहूति के साथ में रहे। गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ा तो एक पुत्र का जन्म हुआ कपिल मुनि जी का, जो भगवान कृष्ण के 6वें अवतार कहलाए। प्रेम से बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। कपिल मुनि जी, उन्होंने जैसे कपिल मुनि का जन्म हुआ, शिव के समान ही शक्ति, 3 नेत्रों वाले कपिल मुनि जी, उन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब कर्दम ऋषि जी कहते हैं, देवहूति अब तो हम जा सकते हैं वन को। देवहूति कहती है, बिल्कुल स्वामी आप जा सकते हैं। कर्दम ऋषि जी ने गृहस्थ का त्याग किया, संन्यास आश्रम आरंभ किया और वो चले वन की ओर। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की। देवहूति बैठ गई पुत्र कर्दम के सामने, कपिल मुनि के सामने। कपिल मुनि जी ने अपनी माता को कपिला उपदेश, एक ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश दिया जो सनातन में कपिला उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बाद में देवहूति नदी बनकर बहने लगी और कपिल मुनि जी अपने संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने लगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि का रचना किया सदाशिव के कहने से। आइए अपनी वाणी को शुद्ध करिए, परमात्मा का संकीर्तन, तत्पश्चात आगे की कथा की ओर। एक भगवान को प्रार्थना करते हैं, ठीक वैसे ही हम सभी प्रार्थना करते हैं भजन के माध्यम से।
जय हो मेरे भोलेनाथ की। हर हर महादेव। शिव महापुराण की सृष्टि की रचना के बाद कुबेर भंडारी की कथा। गुणनिधि नाम का एक व्यक्ति रहता था जो पाखंडी था, पापी था। अपने पूर्व जन्म में कभी भी नेक काम नहीं किया, एक अच्छाई न थी उनमें। उन्होंने सदा दूसरों का दिल दुखाया। जिस ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा अर्जित की,
उन्हीं की पत्नी को ऋषि पत्नी अपने गुरु माँ का अपहरण किया और उनको बंदी बनाकर अपने घर में रखा। समय बीतने लगा। गुणनिधि की हरकतों से उनके माता पिता त्रस्त थे। धुंधकारी जानते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। धुंधकारी इतना पाखंडी था कि 5 वेश्याओं से वो संबंध रखा। अपने पिता का कमाया हुआ सारा धन उसने उन वेश्याओं के ऊपर खर्च कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उनकी माता धुंधली नाम था उनका। ऋषि आत्मदेव जी एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पुण्य प्रताप से एक महात्मा से एक फल प्राप्त किया था। उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो चमत्कारी फल लाकर धुंधली को दिया। धुंधली ने सोचा यदि मैं फल खा लूंगी, गर्भवती हो गई, तुम्हारी सुंदरता घट जाएगी। यदि मैं मां बन गई, संतान को जन्म दिया। उन्होंने गौ माता को खिला दिया और खुद नाटक करने लगी, त्रिया चरित्र। अपनी बहन से कहा, उनकी बहन निर्धन थी, गर्भवती थी। वो लालच में कहती है मेरी तो संतान और हो जाएगी, मैं अपनी संतान जन्म देते ही तुम्हें दे दूंगी और तुम बदले में धन दौलत दोगी तो बनेगा बहन। धुंधली की बहन ने बात मान ली, शर्त रखा ऐसा धुंधली ने। और एक दिन ऐसा आया कि 9 माह बाद एक बालक को जन्म दिया धुंधली की बहन ने, और गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया जो मनुष्य था और उनके कान बड़े बड़े थे, जिनका नाम गोकर्ण कहलाया। गोकर्ण जी महाराज अब ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण हो गए, गौ माता की गर्भ से जन्म लिया, किंतु ऋषि आत्मदेव का पुत्र कहलाया वो। तब धुंधली उसकी माता उनकी हरकतों से परेशान थी। पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और कोई नाम नहीं मिला, धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी पापी पाखंडी अत्याचार करता रहा। 5 वेश्याओं से उसने संबंध रखे, पिता का कमाया धन बर्बाद कर दिया। इसीलिए पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। संतान सपूत है तो कमा लेगा, कपूत है तो बर्बाद होगा और आपको भी करेगा। 5 वेश्याएं आपस में बात करती, जो अपने माता पिता का सगा ना हो सका वो हमारा क्या होगा। आज हम हैं, हमारी जगह कल कोई और आ जाएगी, इससे अच्छा ना रहेगी, बांस ना बजेगा, बांसुरी मार डालते हैं धुंधकारी को। धुंधकारी का सारा धन दौलत हम हड़प लेंगे। 5 ने योजना बनाया और 2 वेश्याओं ने दोनों पैर को रस्सी से बांध कर पकड़ लिया और दोनों ने सोते हुए नशे में धुंधकारी के हाथों को बांध दिया। और 5वीं बची, अब 2 ने अपना काम कर दिया है। 5वीं ने जलते हुए कोयले को उसके मुख में डाला। पापी धुंधकारी मर नहीं रहा था, फिर भी तड़प तड़प कर भुगत भुगत कर मरा है, क्योंकि ऋषि आत्मदेव पाखंडी उन धुंधकारी के कारण आत्महत्या कर लिए। धुंधकारी सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। माता पिता के मृत्यु का पाप लगा धुंधकारी को। और गोकर्ण जी महाराज को जब धुंधकारी सपने में दिखा तो उन्होंने उनको तर्पण किया, किंतु भगवान ने कहा धुंधकारी को तुम्हारा दिया अन्न जल नहीं मिलेगा, तुम्हारा दिया श्रद्धांजलि तिलांजलि तर्पण नहीं मिलेगा, क्योंकि गोत्र अलग है। धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज का गोत्र अलग है, और कोई गोत्र वाला ही जब तर्पण करता है, तिलांजलि देता है, तब मोक्ष मुक्ति मिलता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया, जिसकी कथा को सुनते ही धुंधकारी को मुक्ति मिली थी। धुंधकारी के समान ही गुणनिधि शिव महापुराण का धुंधकारी बना। बड़ा पाखंडी गुणनिधि, ऋषि पत्नी का अपहरण किया। आगे चलने के बाद, समय बीतने के बाद में
उसके पिता ने गुणनिधि को निकाल दिया घर से। ऐसा पुत्र हमें ना चाहिए, इससे अच्छा तो हमारी संतान ही ना हो। ऐसा सोचकर अपने इकलौते पुत्र को घर से निकाल दिया। सम्मान अति प्रिय है, ऐसा सोचकर समय बीतने लगा। एक दिवस गुणनिधि एक मंदिर में पहुंचा। भटकते भटकते घर से बेघर हो गया। खाने को मिला ना पीने को मिला, सप्ताह भर से भूखा प्यासा था। शिव जी का मंदिर दिखा, वहां हो गया तो उसने शिव जी के मंदिर की सीढ़ियों की सफाई की। शिव जी को खुशी हुई। पापी था, जब जागो तब सवेरा एक पुण्य तो किया, मंदिर की सफाई किया। दूसरी, जब मंदिर में दीपक जल रहा था तो शिवलिंग को छू रहा था दिया। उसने देखा शिव जी को जलन हो रही है, तो उसने दिया को ढका। दिया को ढका अपने हाथों से तो उसके हाथ जल गए। 2 पुण्य हुए उससे। तीसरा, दिन भर उसे खाने को कुछ नहीं मिला और भूखा और प्यासा रहा। उसे एक उपवास हो गया जाने अनजाने। भगवान ने उसी को मान लिया, उसी में खुश हो गए शिव जी। शिव जी प्रसन्न हो गए, यानी पापी गुणनिधि पुण्यात्मा बन गया। गुणनिधि को भगवान ने वरदान दिया और वो उस जन्म में राजा बनकर जीवन यापन किया। अंत में शिव के धाम को, कैलाश को गया। आगे चलकर गुणनिधि का पुनर्जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में। गुणनिधि को अलकापुरी नामक नगर बसाया और भगवान ने जिस प्रकार से सुदामा जी महाराज को कृष्ण भगवान ने द्वारिकापुरी तो सुदामापुरी का दान किया, उसी प्रकार से भगवान कुबेर भंडारी कहलाए और गुणनिधि को कुबेर पद को स्वयं अपने हाथों से दिया। यानी कुबेर का खजाना दिया, उसको कुबेर का पद दिया। राजा बनकर राज किया गुणनिधि और सर्वदा के लिए शिव का भक्त बन गया। प्रेम से बोलिए कुबेर भंडारी महादेव की जय। भगवान का नाम पड़ा कुबेर भंडारी। ये होते हैं कर्मों का फल। शिव जी को जल चढ़ाने से शांति मिलती है, शीतलता मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने विष को पी लिया था, तो माता पार्वती ने उसके कंठ में ही रोक दिया था। भगवान जब नीलकंठ महादेव ने विष को पिया था, उनके शरीर जलने लगे थे, तो माता ने अभिषेक किया था 1 महीने तक। तब से शिव जी को जो भी जल अर्पण करता है उनके जीवन में शांति बनी रहती, शीतलता बनी रहती है। शिव जी को जो बेलपत्र अर्पित करता है उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा विशेष प्राप्त होती है। 1 करोड़ कहते हैं भाई, शिव की कृपा से जो शिव जी को बेलपत्र समर्पित करता है उनको सहस्त्र कन्या दान करने का पुण्य मिलता है। शिव जी को धतूरा चढ़ाने से अज्ञात शत्रुओं का नाश होता है। जहर जहर को काटता है। अब सर्प से भी ज्यादा विषैला जहरीला तो हो गया है मनुष्य। जुबान में कम जहर भरा है। किसी को मारना और किसी को अपनी बातों से मारना। मारना ही थोड़ी जरूरी है, बातों से भी घात पहुंचता है। तो कड़वाहट रूपी विष अज्ञात शत्रु का नाश होता है, क्योंकि धतूरा और कनेर दोनों शिव की हृदय से जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय शिव जी के हृदय से जन्म हुआ था धतूरा और कनेर का। शिव जी को जो कपूर चढ़ाते हैं
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वश्यंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। हे कपूर के समान नील वर्ण वाले भगवान सदाशिव, कर्पूर गौरम कपूर के समान नील वर्ण वाले सदाशिव, करुणावतारम हे करुणा के अवतार, संसार शारम हे संसार के शार मूल, सदा वसंतम सदा वसंत ऋतु के समान, हृदयारविंदे हमारे हृदय में निवास करने वाले, भवम भवानी जिनके संग में वामांगी अर्धनारीश्वर स्वरूप साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती विराजमान है, सहिता नमामि। उन दोनों के शहीद शिव और शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। ये कर्पूर गौरम का अर्थ होता है। तो कर्पूर गौरम भगवान सदाशिव को जब हम कपूर अर्पण करते हैं तो वातावरण में शुद्धता, कपूर की खुशबू से, सुगंध से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपकी भी यश कीर्ति रूपी सुगंध समाज में फैलेगा। दूध दही घी मधुरस गुड़ शक्कर पंचामृत और खड़े चावल चढ़ाने से मनोकामना सफल होती है। शिव जी को श्वेत सिंदन का त्रिपुंड लगाने से, अर्पण करने से मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ती है। भस्म पवित्रता का प्रतीक है, जैसे कि अभी कहा राम नाम सत्य है बाकी सब असत्य है। श्री नाम का नाम ही सत्य है, राम नाम सार है बाकी सभी बेकार है। वो संदेश देने वाला चिताभास जिनका श्रृंगार भोलेनाथ करते हैं, कृष्ण भस्म को धारण करने से आपके ऊपर की दुख बाधा विघ्न का समापन होता है। शिव जी को रुद्राक्ष चढ़ाने से, क्योंकि रुद्राक्ष को भोलेनाथ ने कहा स्वामी कार्तिकेय के समान हमें प्रिय है रुद्राक्ष, क्योंकि शिव की ललाट से जो पसीने की बूंद टपके उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ है। एक मुखी से 12 मुखी तक रुद्राक्ष। तो सदाशिव भगवान भोलेनाथ को जो रुद्राक्ष चढ़ाता है उसके जीवन में सर्वदा खुशियां ही खुशियां रहती है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। एक शिव जी के ऐसे भक्त थे जिनका नाम था कटप्पा। नाम से ही समझ आ रहा है कि वो वनवासी थे, आदिवासी थे। कटप्पा को न मंत्र आता था, न श्लोक आते थे, न पूजा पाठ के विधि विधान आते थे। कटप्पा परम भक्त बन गया शिव का। एक समय कटप्पा क्या करता, वो शिकार करता। शिकार में उन्हें जो भी मिलता उससे कटप्पा आधा भाग अपने शिव जी को चढ़ाता और आधा भाग वो बेचकर परिवार का जीवन यापन करता, मांस का टुकड़ा। धीरे धीरे एक दिवस ऐसा आया, पुजारी जी रोज मंदिर में जाते तो वो शिवलिंग पर वो मांस का टुकड़ा देखती थी। वो सोचा ये जंगली जानवर होंगे। एक दिन कटप्पा को देख लिया उन्होंने। कटप्पा सरोवर से मुंह में जल भर कर लाया, शिवलिंग में मुंह का जल चढ़ा दिया भाई, और मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया।
पुजारी जी को देखकर बड़ी घृणा आई, वो रोने लगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, जागिए, कब तक सोएंगे, जागिए जागिए। ये मनुष्य आपको मांस का टुकड़ा चढ़ाता है। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, वो प्रकट हुए, पुजारी जी से कहते हैं वो हमारा अखंड भक्त है। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है सामर्थ्य को बुलाने की, वरना श्री राम को क्या आवश्यकता थी सबरी के जुटे बेर खाने की। अब सबरी चख चख कर जूठा बेर खिलाते थे, श्री राम खा गए। लक्ष्मण जी को घृणा आया था नहीं, जब उनको शक्तिमान लगी थी, वो ठीक कैसे हुए थे, उन्हीं संजीवन बूटी वही बेर, उसी से औषधि बनाई गई थी, उसी से वो ठीक हुए थे। इसलिए भक्ति की परिभाषा शर्मनाक है, भक्ति की परिभाषा अनंत है। अब भगवान मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा वो मेरा परम भक्त है। पुजारी जी आप मेरे परम भक्त हो, आप सदियों से मेरी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और वो न उसको मंत्र आता है न श्लोक आता है, किंतु वो भी मेरा अनन्य भक्त है, निश्चल निष्कपट भक्ति है उसकी। उसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न छल छिद्र है, न पाप है, न कपट है। वो विशेष है, वो खास है। पुजारी जी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पुजारी जी शांत हो गए, चुप हो गए, खड़े हो गए। भोलेनाथ कहते हैं देखते हैं, आगे देखिए पुजारी जी होता है क्या। उन्होंने देखा कटप्पा, शिवलिंग जो था उससे खून बहने लगे। जब शिवलिंग की आंखों से खून बहने लगे तो कटप्पा ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना समय गंवाए पेड़ से कटप्पा ने अपनी आंखें निकाली, शिवलिंग में लगा दिया। पुजारी जी देखते ही रह गए, कटप्पा के आंखों से खून बहने लगे, अपनी परवाह नहीं की उसने, और उसने कहा मेरे भोलेनाथ की आंखों से खून बह रहे हैं, पाप मेरे से हुआ है, और अपना आंख शिवलिंग को लगा दिया। शिव जी ने उसकी भक्ति देखकर बड़ी खुश हो गए। दूसरी आंख से अब फिर से खून बहने लगा। तब शिव जी ने देखा, पुजारी जी ने भी देखा, कटप्पा ने अपने पैर को शिवलिंग पर रख दिया ताकि उससे धोखा ना हो, चूक ना हो, और सही जगह पर आंख लगी। अपने अंगूठे से शिवलिंग के दूसरे आंख को उसने निशाना साधा, और दूसरे आंख को निकालकर भी कटप्पा ने शिवलिंग में लगा दिया। ऐसे करते ही शिवलिंग के आंखों से जो खून बह रहा था वो बंद हो गया। और शिवलिंग के नेत्र से खून बहना बंद हो गया। तब पुजारी जी अब रोने लगे। भक्ति का अर्थ अब समझ में आया, क्योंकि भक्ति का अर्थ अमीर नहीं, गरीब नहीं, निश्चल और निष्कपट भक्त है। अमीर लोग अगर भक्ति कर रहे होते तो गरीब लोग कभी भी भगवान की भक्ति नहीं पा सकते थे। ऐसे कई भक्त हैं, गरीब सुदामा से ही आप संदेश लीजिए। भक्ति का नाम देखने वाले होते तो सूरदास जी अंधे थे, भगवान के परम भक्त, और उनका नाम इतिहास में ना लिखा होता। भक्ति के नाम चलकर जाने वाले होते तो अंधे लंगड़े लूले भी मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिवरम। तो इसलिए भक्ति सार है, बाकी सब बेकार है। जब भगवान त्रेता युग में श्री राम का जन्म लिए थे, और जब वो निषाद राज किए
पास गए थे ना, भैया हमें पार करवा दो, नदी पार करवा दो। तो 4 घाट उनको मिले थे। भक्ति के घाट पर भगवान गए, उन्होंने सोचा भक्ति तो मुझे पहचान लेगी, भगवान है, और इस वक्त मैं नरलीला कर रहा हूँ। भक्ति के घाट पर नहीं गए, ज्ञान के घाट पर नहीं गए, ज्ञान तो तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। वैराग्य के घाट पर नहीं गए, वो भी पहचान लेगा। किंतु भगवान जहाँ साधारण था, सबकी नाव सजी धजी थी, निषाद राज का नाम ऐसे ही साधारण काठ का नाम, वहीं पर भगवान गए। जब निषाद राज को पुकारा था कि भैया आप गंगा पार करा देंगे, निषाद राज सुनकर ज्ञान सुना कर रहे थे, आइए प्रभु आइए, हम नहीं सुनने वाले, हम नहीं देखने वाले, आपने बड़ा परीक्षा दिया है। क्षीर सागर पर गए थे, कई जन्मों जन्म आपकी प्रतीक्षा करी, आपके चरण पखारने को, किंतु मिला नहीं। आज तो मिला है, इसलिए आज आपकी बारी, आप आए हैं चलकर हमारे तक। ऐसे होते हैं भक्त और उनकी भक्ति। तभी भगवान वही प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, किंतु भक्त का मान न होने टलने दिया। इसीलिए खुद को भगवान को समर्पित करिए, पहले सच्चे भाव से हमारे साथ अभी कहिए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। खुद को पहले समर्पित करिए, एक कदम भगवान की ओर, तब वो 10 कदम हमारी ओर। इसलिए हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। अब दोनों काम एक साथ हो गए, नाम का जाप भी और काम भी। इसीलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाइए, एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्यादों के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। प्रतिदिन सोने के पूर्व श्री रामचरितमानस की 1-2 चौपाई पढ़कर सोइए, नींद भी अच्छी आएगी और स्वप्न में केवल भगवान ही भगवान नजर आएंगे। अब आप धारावाहिक देखकर सोएंगी, उधर सास भी कभी बहू थी, साथ निभाना साथिया, तो आपके दिल दिमाग में वही आएंगे ना भाई, है ना, आपको वही दिखाई देंगे जो आप देखकर उस वक्त सोई हैं। तो भगवान को याद करके सोइए, परमात्मा को याद करके ध्यान करके सोइए, सोते सोते एक अच्छा काम करके सोइए। हाओ तो बोलो, वो कम से कम हाओ तो बोलो, करोगे कि नहीं करोगे। एक नगर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा ही परम भक्त रहता था। वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाता, उसकी सफाई करता था, हर दिन भगवान को दीप दान करता था। धीरे धीरे कई बरस बीत गए।
उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और वही गुरुदेव के आश्रम में चला गया। गुरुदेव ने यज्ञ में जाने के पूर्व उन्हें एक काम सौंपा, मंदिर की सफाई करनी है, मंदिर का देख रेख करना है, भगवान को नहलाना है और भोग लगाना है। ये है रसोई घर की चाबी। हर दिन भोजन बनाना है, भगवान को खिलाना है। उसने कहा जो आ गया गुरुदेव। दूसरे दिन से बड़े बड़े पात्र में बड़े बड़े कांवरिया से वो पानी लाता, भगवान को नहलाता। अब कहता है मेरे हाथ पैर दुखने लगे हैं, चलो तालाब चलो नहाने के लिए। भगवान को वो तालाब लेके जाता है। अब भगवान उनकी भक्ति में इतने खो गए थे, भक्त की भक्ति में, सच्ची घटना है ये, शिव पुराण की कथा है ये। वो भगवान की भक्ति में इतना खो गया और भगवान अपने भक्त में इतने खो गए कि भगवान अपने अपने मंदिर से निकलते थे भाई और उसके साथ तालाब जाते थे। अब भगवान आपस में बात कर रहे हैं। वो कहता समय को देखो, समय 4 बजे से नहाने आए, 6 बज गया, 2-2 घंटा बातें करते चलते हो, लाठी पकड़ा हुआ उस दिन से। अब भगवान को आगे आगे, अपन पीछे पीछे। अब चलो जल्दी चलो, किसी को बात नहीं करना है आपस में। भगवान भक्त के डर के मारे बिना बात किए जाते, तालाब में नहाते और चुपचाप घर आ जाते, यानी मंदिर। अपनी मंदिर में अपनी अपनी मूर्तियां में भगवान चले गए। अब ये भक्त रसोई घर से बड़े बड़े पात्र में भोजन बना रहा है, बड़े बड़े परात में वो भोजन को ठंडा करके खाओ। अब भगवान कहाँ से खाना है, वो तो भोग लगाना एक बहाना है, सब कुछ हमें ही खाना है। किंतु भगवान नहीं खाया, भगवान नहीं खाए तो वो भी नहीं खाया। 3-4 दिन से भूखा था, क्योंकि 3-4 दिन उसके खाना व्यर्थ होता, नष्ट होता। भगवान भूखे तो भक्त भी भूखा। भगवान कहते हैं ये मर जाएगा। 4 दिन हो गया, ये भोग लगाता है, हम नहीं खाते तो वो भी नहीं खाता है, खाना पड़ेगा। अब बड़े बड़े परात का खाना गायब होने लगा, भगवान खाने लगे। मूर्तियों से खाए हैं भगवान तो मूर्तियों से, वो खाने का निशान। अब सब भक्त मंदिर में आते, ये भगवान के मुख में खाना लगा हुआ है, सब देखते। अब ये भगवान का मुंह धुलाना, उस दिन से मुंह को धोया करो, सब आते हैं और आपके मुंह अभी धुला नहीं है, सब हमें कहते हैं। भगवान को चिल्लाने लगे। भगवान खाना खाते और जल्दी से मुंह धोते, झालर घंट सुनते तो दौड़ के चल देते, भक्त आए हैं पूजा करने के लिए, भगवान से मूर्ति में चल देते। अब एक दिन गुरुदेव आया, उन्होंने देखा रसोई घर पूरा खाली। वो कहता है इतने भोज भंडारे 2 साल में खत्म नहीं होगा, उसको 2 महीने में खत्म कर दिया तुमने। कहाँ गया? सबको बेच दिया, तुम चोर हो। वो कहता है सब भगवान खा गए। अब भगवान कैसे खा गए? तुम हमें मूर्ख समझते हो। बचपन से आज बुढ़ापा आ गया, हम पुजारी हैं, कभी तो भगवान ने हमारे हाथ से नहीं खाए, तुम्हारे हाथ से कैसे खा लिया? और रोने लगा। उस बेचारे पर इतना अत्याचार किया गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए। वो रोने लगा, भगवान के सामने गया। भगवान सब मुझे पागल कहते हैं, सब मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हे भगवान, मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो प्रकट होइए ना, सबको दिखाइए, सबको बताइए। ये जमाना, ये युग, सही करने वाला फंस जाता है, गलत करने वाला जो है बच जाता है। इसलिए हे भगवान, आपको साक्षात्कार सबूत देना होगा, प्रमाण देना होगा। भगवान कहते पापियों को दर्शन देकर उन्हें पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहता, किंतु अपने भक्त के कारण भगवान को झुकना पड़ा, आना पड़ा। भगवान प्रकट हुए, साक्षात्कार भगवान का दर्शन हुआ सबको, और सबको भगवान ने बताया कि भगवान भाव के भूखे हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। अगर आप मीरा के जैसे बुलाओगे, सबरी के जैसे खिलाओगे तो श्री राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे। सती अनसुईया के समान आप सच्चे भाव से भगवान को ध्याओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश
बालक बनकर आपके घर भी आएंगे और आपके बनाए भोजन भी खाकर जाएंगे। जिनकी अभी कथा हो रही है स्वयं वो भक्त के वश में है, भगत के वश में है भगवान, भक्त के वश में ही है भगवान। बस भक्ति सही हो। अभी कहा ना, जिनको ज्ञान है उनको अहंकार है, जिनमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों है वही भगवान को पाता है। भक्ति बड़ी कठिन है, भक्ति में बड़े तपस्या और त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब तक हम खोएंगे नहीं तब तक पाने की चाहत करना व्यर्थ है। पाएगा वही जो खोएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। मीठे आम के पेड़ को, फल को हम जब पत्थर मारते हैं तो बदले में वो हमें पत्थर नहीं मारता, मीठे फल को देता है। किंतु वो फल, कल हमने कहा था कथा अधूरी थी, सोच के आइएगा बोला था, सोच के आए हैं। मीठे आम को फल हमने पत्थर मारा, वो बदले में हमको मीठा आम दिया। गुरुत्वाकर्षण बल धरती में है, वो फल धरती पर गिरा, हमने झुक कर उठाया। दो काम हुए, एक तो मीठे फल मिले हमें और दूसरा हमारे उंगलियों से जाने अनजाने माँ धरती का प्रणाम भी हो गया। उंगलियों से छुएंगे तो फल को उठाएंगे तो हमारी हथेली धरती माता को छू गई और धरती माता का आशीर्वाद भी हमें मिल गया। रज की कीमत है, रज की। हम जाते हैं वृंदावन तो वृंदावन की रज को लाते हैं, क्योंकि रज की कीमत है भाई, मिट्टी की कीमत है। मातृभूमि जन्मभूमि ये पृथ्वी माता जिस पर हमने जन्म लिया है, जिनकी गोद में हम बचपन बिताए और जिनकी गोद में हम पढ़कर पल बढ़कर आज यहाँ पर बैठे हैं, तो धरती माता मातृभूमि हमारी रज की कीमत है, मिट्टी की कीमत है। हमारे नगर सैनिक सिपाही अपने मिट्टी को, मातृभूमि को माथे पर लगा कर जाते हैं। हमारे जब हम कोई भी पवित्र तीर्थ स्थल जाते हैं ना, तो वहां की मिट्टी को प्रणाम करते हैं, रज को लेकर आते हैं। वृंदावन लोग जाते हैं, रमन रेती के रेत को लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें कन्हैया खेले हैं, उनका बचपन बीता है। तो इसलिए उस रज की कीमत है, समय की कीमत है। इंसान की पहचान उसके कर्म है, मनुष्य की पहचान उसकी कर्म है, उनकी अपने धर्म है। इसलिए धर्म प्रेमी बनिए, कर्म को मजबूत बनाइए, ऊपर जाए तो भगवान के घर नजर मिला सके, ऐसा अपना कर्म भाव शुद्ध रखिए। कुछ ना रखा है छल कपट पाप चलन ईर्षा द्वेष में, कुछ ना रखा है। 4 दिन की जिंदगी है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ऐसा हमारा सनातन कहता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब रज की कीमत है तो कल हमने कहा था कि हम कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है धरती में। किंतु आग जलाते हैं तो ऊपर की ओर क्यों जाता है? ये कल सवाल था, जवाब खोज के आइएगा, ये हमने कहा था। तो किसी ने जवाब खोजा है क्या? पता है किसी को? क्या है कि नहीं बताइए ना जी। नहीं है? ठीक है, नहीं है तो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, शरीर 5 तत्व से बना है। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि और ना मतलब निरंजन। 5 तत्व से बना मानव का शरीर और भगवान का अर्थ भी 5 तत्व। अब जब अग्नि ऊपर की ओर गई, मतलब जब इंसान की मृत्यु होती है उसे अग्नि पर जलाया जाता है। जब चिता पर रख कर उसे अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, अग्नि देव ऊपर रहते हैं, इसलिए अग्नि तत्व गया ऊपर, वायु तत्व गया ऊपर, जल तत्व नीचे
और आपके भूमि तत्व नीचे, मिट्टी तत्व नीचे, तो जलने के बाद में आप पार्थिव शरीर जब भस्म हो गया तो भस्म को और अस्थियों को जल में प्रवाहित कर दिया गया, क्योंकि जल तत्व नीचे है, मिट्टी तत्व नीचे है धरती में, और वायु तत्व और अग्नि तत्व ऊपर चले गए। इसीलिए जब हम अग्नि को जलाते हैं वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि अग्निदेव सदा ऊपर रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। वायु तत्व ऊपर रहते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। दोनों तत्व, तीन तत्व नीचे बच जाते हैं। अब समझ आ गया नहीं? इसीलिए हमारी पूज्य पिताश्री कहा करते थे, हमारे पापा जी कहा करते थे, हर दिन प्रतिदिन ना वो एक भजन सुनाते थे, तभी हम लोग को सोने देते थे। वो हमेशा कहा करते थे, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। और वो कहा करते थे, दुनिया में हम आए हैं तो काम ऐसा करिए कि नाम बन जाए, और मरने के बाद भी सबके दिलों में आपकी पहचान बन जाए। जन्म लेना कर्मों की बात होती है, मृत्यु होना समय की बात होती है, मरकर भी सबके दिलों में राज करना परम सौभाग्य की बात होती है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने ही उसे हिंदू मुसलमान बनाया। मालिक ने हमें बख्शी दी एक ही धरती, मालिक ने हमें बख्शी दी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं वीरान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं वीरान बनाया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। प्रेमी से गुरु गोविंद महादेव की जय। जन्म देने वाले मेरे माता पिता के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कर्म देने वाले मेरी जब ससुराल में गई तो माता पिता बनकर जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे माता पिता गुरु गोविंद के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है, हर सफल व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे दो औरत, एक माँ और दूसरी उसकी पत्नी का हाथ होता है। आज हम सफल हैं, हमारे पीछे भी हमारे परिवार का हाथ है।
इसलिए इस परिवार की सदा जय हो, जय हो। और अब आरती भी सजाइएगा, 5:30 होने वाला है ना। ऐसा आरती और भगवान को निमंत्रण करते तक 6 बज जाएगा, वो 5:15 हो रहा है, इसलिए आरती भी सजाइए, मणि टाइम का पता है। कल की कथा ना दक्ष चरित्र, सती जन्म की कथा, शिव सती जी के विवाह की कथा और भगवान भोलेनाथ के विभिन्न अवतारों की लीलाओं की कथा का मणि आप सबको श्रवण कराऊंगी। भोले से वरदान एक ही मांगा है मैंने शिव जी से, वरदान एक ही करती रहूं मैं वंदना, करती रहूं मैं वंदना, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शिव जी से वरदान एक ही, करती रहूं मैं वंदना, करती रहूं मैं वंदना, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शिव जी से वरदान एक ही, करती रहूं मैं वंदना, करती रहूं मैं वंदना, जब तक है जिंदगी। जन्मों का आपसे मेरा जन्मों का आपसे मेरा जय हो मेरे भोलेनाथ की, हर हर महादेव। जन्मों का आपसे मेरा
शिव महापुराण की हर 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 ओम नमः शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय हर 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 महादेव शंभो राधे राधे जय जय राधे आइए भगवान कला अब सभी खड़े हो जाइएगा।
अर्धचंद्र परिक्रमा। ओम यानी कानी जपा पानी जन्माति तानी गीतानी विशनि प्रतीक्षणा परे परे। बोले शंकर भगवान की जय हो। अपने स्थान में खड़े होके हाथ जोड़ करके भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेंगे। हरि ओम पुष्पांजलिभ्यां नमः। चंपा चमेली कमलाने जो है गुलाब बेला रजनी सुगंधा धुर्मास में जो वटगंधरा जो गेता दतूरा गुल में हरेशा अंगस्ते काम सूर्यमुखे कनेरा श्रेपाने काम मग पारे जाता तेरस्का पुष्पा हारं मृगहारा मालर पत्रं तुलसे मनारा मालर पत्रं तुलसे मनारा आनंद काले बहुराज लक्ष्मी सेवा प्रसाद ददाते ते बाधा हता शत्रु विनाशनेन ददाते दान विपलंघनायो ददाते दान विपलंघनायो मंत्रोष्पांजलिभ्यां नमः। बलगदानंद स्वामी के जय हो। शंकर भगवान के जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राधे रमन सरकार की जय। भक्त और भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। मित्र देवी देवताओं की जय। परीक्षित यजमान परिवार की जय। आयोजन करता यजमान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पति नमः। हर 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 महादेव। राधे 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 राधे। अच्छा वो बोल रही है।
शिव महापुराण की।
नाना आप कल के लिए आदेश कर लेंगे ना। भगवान को मैंने निमंत्रण दूंगी, 6 बज रहा है। मारो भी देखिए 6 घंटा हो गया है, मैंने बैठे दोनों पार्टी अब नहीं समझिए। कल ना कल जिद नहीं करिए, कल पक्का मैंने डिमांड पूरी करूंगी, समझिए ना प्लीज। हाँ आप यही है, मैंने भी यही हूँ। कहाँ जाना है, आज सेकंड दिवस है, आगे आगे देखिए होता है क्या। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे।
चरित्र की कथा, सती जी के जन्म की और शिव सती जी के विवाह की कथा। अच्छा, इसीलिए आप सभी यजमान कर्ता परिवार की ओर से अभिनंदन है सबका, और बढ़िया से शिव जी की पार्थिव पूजा में, पार्थिव शिवलिंग अभिषेक में शामिल होइए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। दूसरी बात, कल आप सभी पीली साड़ी पहन गए का? अच्छा, तो कल रेड कलर बनेगा। अच्छा, तो लाल रंग की साड़ी कल सुंदर पहन के आइए, है ना। और विवाह के दिन मैंने अच्छे से बताऊंगी, पर हमारे कार्यक्रम में ना सुंदर 16 सिंगार यानी आलता मोहर होना चाहिए, बढ़िया सा लगा कर आइए, मेहंदी मोहर वाले को जरूरी। देखिए हमारा आगे भी पीछे भी, तो इसलिए स्वयं ये करके आइए भाई। हमारी मैया रानी, माता रानी, शिव की शक्ति 16 श्रृंगार करती है, उससे स्वामी की आयु बढ़ती है जी। उसकी कथा मैंने कल लेकर चलूंगी आपको। इसलिए सुंदर सुहागन है तो मांग भर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, लाल रंग की साड़ी और बढ़िया सा श्रृंगार में आलता मोहर लगा कर आइए, मेहंदी लगा कर आइए। हर 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 घर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय।
शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुख
बोलिए उमापति महादेव की जय। अर्ध परिक्रमा भगवान की। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। भोलेनाथ परिवार की जय। राधे रमन सरकार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। समस्त ग्रामवासी देवी देवताओं की जय। आयोजन करता यजमान की जय। भक्त और भगवान की जय। परीक्षित यजमान परिवार